Good morning friends. Today we are discussing about the Organization of Islamic Cooperation, जिसे हम OIC के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसकी स्थापना मोरक्को में एक सम्मेलन हुआ था रबात में। वहाँ पे इसकी प्रथम शिखर सम्मेलन बोल सकते हैं, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और इस की स्थापना के साथ में इसके वर्तमान में अभी 57 इसके सदस्य देश हैं। और भारत इसका अभी सदस्य नहीं है। जबकि इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि समस्त इस्लामिक जो देश हैं उनमें, जैसे इस्लामिक राष्ट्रों के समक्ष जो भी समस्याएं आ रही है उनको शांति, सुरक्षा इत्यादि से संबंधित मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाना एक संगठन बना के, ताकि उनकी बात को एक प्रभावी तौर पर विश्व के सामने प्रस्तुत किया जा सके। बेसिकली इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि 1967 में इजराइल से ये समस्त पश्चिमी एशियाई इस्लामिक देश थे, वो हार गए थे। तो उनको लगा कि हाँ, अकेले इजराइल से नहीं लड़ा सकता, अगर इजराइल पर दबाव बनाना है तो एक संगठन स्थापित करना होगा जिसकी वजह से हम अपनी बात और प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। इसके बाद में इसका मेन उद्देश्य यही था कि इजराइल में फिलिस्तीनियों के जो उनका स्वतंत्रता संघर्ष था उनको समर्थन देना था। तो इसके लिए उसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना के साथ ही इसके सदस्य राष्ट्रों में मैक्सिमम मुस्लिम्स आबादी थी, वही इसके सदस्य बने थे। भारत को भी इसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था सहभागिता के लिए, परंतु पाकिस्तान के विरोध की वजह से भारत उस समय इसका रबात में हुए सम्मेलन में इसका सदस्य नहीं बन सका था। परंतु वर्तमान में अभी तक भी भारत को सदस्य नहीं बनाया गया है, जबकि भारत में मुस्लिम्स आबादी इंडोनेशिया के बाद में सेकंड नंबर पे है। और टोटल मुस्लिम्स आबादियों का भारत में 12% मुस्लिम आबादी है। फिर भी जबकि थाईलैंड, रशिया, यहाँ पे बहुत ही कम मुस्लिम्स आबादी है, इसके बाद भी इन देशों को इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र का सदस्य का दर्जा दिया हुआ है, जबकि भारत को अभी तक ये दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए वर्तमान में ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि भारत को कम से कम सदस्य ना तो पर्यवेक्षक राष्ट्र सदस्य का तो दर्जा दिया जाए। इसके लिए भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। और वर्तमान में ये मुद्दा इसलिए और भी चर्चा का विषय हो जाता है कि वर्तमान में भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू के कारण सऊदी अरब, जो भी इसकी शिखर सम्मेलन का ऑर्गेनाइजर है, तो उसने 2017 में भारत के विदेश मंत्री को भारत को आमंत्रित किया था इसके शिखर सम्मेलन में उद्घाटन अध्यक्षीय भाषण देने के लिए संबोधित किया गया था। तब अपने भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज वहाँ पे गई थी और इन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही प्रभावी भारत को रिप्रेजेंट किया था प्रभावी तौर पर यहाँ पे। तो इसके लिए भारत का बड़ा ही ये दर्शाता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू वर्तमान में काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत इससे पहले इस संगठन को पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को बार में उठा के भारत को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था और कश्मीर इशू को अंतर्राष्ट्रीय इशू बनाने का प्रयास कर रहा था। तो इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, क्योंकि ये 1967 में स्थापित हुआ था। तो इसका उद्देश्य यही था कि वहाँ इस्लामिक राष्ट्रों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध या नव उपनिवेशवाद के विरुद्ध ये प्रभावी तौर पर अपनी आवाज़ को उठा सकें और विश्व में सभी मुस्लिम्स की मांग और अधिकारों की रक्षा की आवाज़ बुलंद तौर पे विश्व के तौर पर प्रस्तुत की जाए। और इसी के अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसकी स्थापना का उद्देश्य ये भी था कि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन संघर्ष को समर्थन दिया जाए और इजराइल पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखा जाए। परंतु इसके हम साथ में ये भी देखते हैं कि इस्लामिक संगठन होते हुए भी इन्होंने भारत और इजराइल पर तो दिया, भारत और इजराइल